नमस्ते बच्चों। हम लोग अभी ज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं। कल हम लोग का 11वां श्लोक तक हो गया, उसके आगे गद्य पढ़े थे। तो शकुंतला की विदाई का वर्णन है, किताब में आते हैं। तो शकुंतला की विदाई का वर्णन है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि गौतमी आदेश दे रही है शकुंतला को कि सबको तुम प्रणाम करो, क्योंकि इन्होंने तुम्हें आकाशवाणी के द्वारा आशीर्वाद दिया है और जाने की अनुमति प्रदान की है। तो ये कल बात हो गई थी और शकुंतला फिर प्रणाम करती है और हाथ की ओट में अपनी प्रिय सखी प्रियंवदा को कहती है कि यद्यपि मैं अपने पति को देखने की बहुत इच्छुक हूँ और मेरे मन में बहुत ज़्यादा उत्कंठा है पति को देखने की, फिर भी जो ये आश्रम है इसको छोड़ते हुए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। ये बात कल मैंने आपको बताई थी। और शकुंतला प्रियंवदा से, प्रियंवदा कौन है? सखी है, और एक अनसुईया भी सखी है। 2 सखियां हैं शकुंतला की। तो विदाई का वर्णन है, विदाई में ये बात थी। अब क्या है, जब शकुंतला ने प्रियंवदा से ये बात कही तब प्रियंवदा भी उत्तर दे रही है। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे का जो श्लोक है इसी पर निर्भर है। प्रियंवदा कहती है कि न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्यो, माने हे सखी, तुम्हारी ही तपोवन से के विरह में तुम्हारी ही ऐसी स्थिति नहीं है। कल मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है? तो उसको देख लीजिएगा। इसको मैं मोटा मोटा बता देख करके श्लोक को ढंग से पढ़ाऊंगी। तो वो कह रहे हैं कि तपोवन के विरह में ही तुम्हारी ही ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि क्या है, तोया उपस्थित वियोगस्य। तोया माने तुम्हारे द्वारा, उपस्थित वियोग से, जो तुम्हारा वियोग है, तुम्हारी विदाई होने का जो दुख है, वो तपोवन स्यापि तावत समवस्था दृश्यते। तपोवन की भी तावत वैसी ही अवस्था दृश्यते, दिखाई दे रही है। मतलब सखी, तुम्हारी ही ये स्थिति नहीं है, बल्कि क्या है, तपोवन भी विरह से व्याकुल है। ठीक है, अब हम ये श्लोक आ गया, श्लोक पढ़ते हैं। कह रही और श्लोक के द्वारा बता रही है कि क्या क्या हो रहा है तपोवन में तुम्हारे जाने पर। देखो, उद्गलित दर्भ कवलाह, नहीं है पहली दिख रहा है, हाँ। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीव लताः। फिर से देख लीजिए। उद्गलित दर्भ कवलाः मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीव लताः। अब अन्वय लगाएंगे। मृग्यः उद्गलित दर्भ कवला मयूराः परित्यक्त नर्तना, और लताः अपसृत पाण्डुपत्रा अश्रूणिव मुञ्चन्ति। ये हो गया अन्वय। अब हम लोग एक एक पद का अर्थ समझेंगे। उद्गलित माने उगल दिया है, दर्भ माने कुश होता है। जो हिरण होते हैं वो कुशों को खाते हैं, जो कछार उछार में पाया जाता है, और कुश पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है, वही कुश वो लोग खाते थे। तो उद्गलित माने उगल दिया है, दर्भ माने कुशों के, कवल माने कौर को, मृग्यः माने हिरण, परित्यक्त नर्तना मयूराः, परित्यक्त माने छोड़ दिया है, नर्तना माने नृत्य को, नाचने को, मयूराः मोरों ने, अपसृत पाण्डुपत्रा, अपसृत माने गिरा रही हैं, पाण्डु माने पीले, पत्रा माने पत्तों को, मुञ्चन्ति माने छोड़ रहे हैं, मुञ्चन्ति माने जैसे छोड़ रहे हैं या बह रहे हैं, अश्रूण इव, अश्रूण इव माने आंसुओं की, इव माने भांति, लताः माने लताएं। एक बार फिर देख लीजिए। अपसृत माने नहीं, ऊपर से। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः, उद्गलित माने उगल दिया है, दर्भ माने कुशों के, कवल माने कवर को, मृग्यः माने हिरण, परित्यक्त माने छोड़ देना,
नर्तना माने नाचना, मयूरा माने मोरों ने, अपसृत पांडुपत्रा माने अपसृत माने गिरा रही हैं, पांडु माने पीले, पत्रा माने पत्तों को, मुंचंती माने छोड़ रहे हैं या गिर रहे हैं, अश्रूणी अश्रुओं की, इव माने भांति, लता माने लताएं। अब हम लोग इसका अर्थ मिला करके देख लेंगे। मृग्यः माने हिरणों ने। अभी कौन कर रहा है? प्रियंवदा कह रही शकुंतला से कि जो तुम्हारी ही ऐसी स्थिति नहीं बल्कि तपोवन की भी दुख में वैसी ही स्थिति है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे प्रतीत हो रहा है कि वो दुखी हैं। तो बता रहे कि मृग्यः माने हिरणों ने, उद्गलित माने उगल दिया है, दर्भ कौला कुशों के कौर को। माने हिरण जो अपनी चल रहे थे, वो तुम्हारे जाने के दुख को जान करके, तुम्हारी विदाई जान करके उन्होंने क्या किया है, कौर को उगल दिया है, वो कुछ खाना बंद कर दिए हैं। परित्यक्त नर्तना मयूराह, और मयूराह जो मोर हैं, जो जंगल में जो वन में तपोवन में अनायास ही नाचने लगते थे, वो उन मोरों ने परित्यक्त नर्तना माने नाचने को, परित्यक्त माने छोड़ दिया है। तो जो मोर हैं वो क्या है, नाचना बंद कर दिए हैं। अपसृत पांडुपत्रा लता, लताओं ने, अपसृत पांडुपत्रा लताएं क्या कर रही हैं, पांडुपत्रा पीले पत्तों को अपसृत माने गिरा रही हैं। उसे क्या हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अश्रूणिव मुंचंती, अश्रूण इव मुंचंती, माने जो लताएं हैं वो पीले पत्ते इस प्रकार से गिरा रही हैं जैसे आंसू गिरा रही हूं। फिर से देख लीजिए, आंसू गिरा रही है मतलब लताएं भी रो रही हैं, ठीक है। और लताएं रो रही, ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि वो पीले पीले पत्ते गिरा रही हैं। तो ये प्रतीत हो रहा है कि ये जो पीले पत्ते पेड़ों से गिर रहे हैं, लताओं से गिर रहे हैं, ये इनके आंसू हैं। फिर से देख लीजिए, उद्गलित दर्भ कौला मृग्यः, हिरणों ने क्या किया है, उगल दिया, उद्गलित उगल दिया है, दर्भ कुशों के, कौल माने कौर को। हिरण क्या कर रहे हैं, हिरणों ने कुशों के कौर को उगल दिया है। मतलब इतनी स्थिति खराब है कि जो मुंह में खा लिए डाले थे वो भी खा नहीं पाए, निगल नहीं पाए, उसको उन्होंने उगल दिया है। ये हाल है, इतना दुख है कि हिरणों ने भी अपनी कौर को उगल दिया है। परित्यक्त नर्तना मयूरा, और जो मोर हैं जो अनायास ही अपने आप नाचने लगते थे, ऐसे जो मोर है मयूरा मोर, परित्यक्त नर्तना, नर्तना माने नाचने को, परित्यक्त माने छोड़ दिया है, मोरों ने नाचना त्याग दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ही मोरों ने नाचना त्याग दिया है, छोड़ दिया है। और लता लताएं, पांडुपत्रा पीले पत्ते, अपसृत मन गिरा रही हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे अश्रूणी मुंचंती, मुंचंती, जैसे लग रहा है कि आंसू गिरा रही हैं। जो लताएं हैं वो पीले पत्ते गिरा रही हैं, तो इस तरह से गिर रहे हैं पीले पत्ते, ऐसा लग रहा है जैसे लताएं रो रही हैं और उनके ये आंसू गिर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।